नमस्कार दोस्तों। पुस्तक परिचय कार्यक्रम में आज जिस पुस्तक का परिचय दुर्लभ पुस्तक का परिचय मैं आपको देने जा रहा हूँ, उसका नाम है तेरी छाँव और एक टुकड़ा धूप का। इस काव्य संग्रह की रचयिता हैं सुश्री नमिता राकेश जी। दुर्लभ पुस्तक मैं इसलिए कहूँगा कि जिन पुस्तकों की प्रतियाँ 100-200 छापी जाती हैं, वो अपने आप में दुर्लभ ही मानी जाती हैं। और ये पुस्तक इसलिए भी दुर्लभ हो गई है क्योंकि इस पर उनके हस्ताक्षर हैं, जो कि उन्होंने मेरे को भेंट करते हुए अपने हस्ताक्षर, तो इट्स अ साइंड कॉपी बाय द पोएटस। इसलिए भी ये किताब जो है अपने आप में दुर्लभ हो। दोस्तों, इसका प्रकाशन जो है इंशा पब्लिकेशन द्वारा किया गया है। पेपर बैक इस एडिशन का मूल्य 299 रुपये है। कुल 130 पेज हैं इसमें और 67 कविताएं हैं। इस काव्य संग्रह के लिए कुछ विद्वानों ने भूमिकाएं लिखी हैं, वो मैं आपसे परिचय करा दूं उनका। डॉक्टर विकास दवे, निदेशक साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन भोपाल, ने भूमिका लिखी है इस काव्य संग्रह के लिए। शुभकामना संदेश, डॉक्टर जेपी सिंह, वनस्पति संरक्षक सलाहकार, भारत सरकार, ने शुभकामना संदेश लिखा है। और एक शुभकामना संदेश नीरा शास्त्री, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री फाउंडेशन है, उनका भी शुभकामना संदेश है। आप जो हैं शायद लाल बहादुर शास्त्री जी की पोती हैं, पुत्रवधू हैं। और नमिता राकेश जी का अपनी बात फिर एक बार नाम से इसमें शामिल है। दोस्तों, ये सभी कविताएं जो हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा है, विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने पढ़ी हैं। अब मैं आपके सामने इस पुस्तक में से चंद अ, कविताओं की चंद अंश पढ़ूंगा, जिससे कि आपको लगे कि क्यों नहीं आपको ये पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, पहला ही मैं जो पहली कविता है उनकी पिता शीर्षक से, उसमें से चंद पंक्तियां देखें आप। कि पापा के नाम पर, उनके आदर्शों की नींव पर हौसले और विश्वास के तिनके जुटाकर, उन्हीं की याद में उन्हीं के नाम पर बनाएंगे एक छत, ताकि महफूज रहे यह घर जो उनका था, उन्होंने बनाया था, और अब धरोहर है उनकी, और अब धरोहर है उनकी। तो पिता को उन्होंने याद किया है पहली कविता में। तो इससे पता लगता है कि उनके संस्कार जो हैं कितने बेहतर हैं। और इसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई एक कविता, पेड़ मत काटो, के कुछ पंक्तियां देखें। कि एक पेड़ भी नहीं लगा सकते, एक सवाल के साथ ये पंक्ति है कि एक पेड़ भी नहीं लगा सकते, पेड़ काटने से तुम्हें क्या मिलेगा, पेड़ लगाकर तो देखो, प्राणियों की दुआ पाओगे, कुछ तो पुण्य कमाओगे, लाखों लोगों का जीवन बचाओगे। तो कवित्री एक निवेदन कर रही है सभी से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। और एक जो हमारे समाज में बहुत ही एक ऐसी बीमारी जो जिसने बहुत सी बेटियों को कुचला है, बेटियों के जिस्म को नोचा है, जो ऐसा एक दाग जो हमारे समाज पर लगा हुआ है, उस दाग के बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने इस कविता में के जरिए उस कलम को चैलेंज दिया है, चुनौती दी है। और इंसाफ का जो तराजू होता है, उसको भी उन्होंने कहा है कि भाई वो अपना फैसला लिखें तो ठीक से लिखें। तो ये पंक्तियां देखें आप। कि उन दरिंदों को जो नौच खाए, मेरी कलम को ताकत दो भगवान, मैं लिख पाऊं वो दर्द, वो हताशा जो उसने भोगा। नहीं, दुनिया की कोई कलम नहीं कर सकेगी कलमबद्ध इस कालिमा को, इस दरिंदगी को, इस हैवानियत को। लेकिन न्याय की उस कलम को ताकत देना भगवान, ताकि वो लिख सके अपना फैसला उस मासूम के हक में। तब पूरे हिंदुस्तान की कलम सलाम करेगी उस कलम को जो करेगी इंसाफ। तो इंसाफ के लिए, इंसाफ को पाने के लिए कवित्री बेचैन है, और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसको, उस कलम को ताकत दे जो इंसाफ लिखती है।
जो फैसले सुनाती हैं अदालतों में। और देखें दोस्तों कि मैं एक और रचना आपके सामने, रचना की छोटी सी कुछ पंक्तियां रख रहा हूं कि इसमें एक आम भारतीय लड़की का चित्र उन्होंने उकेरा है। कुछ इस तरह ये पंक्तियां हैं, देखें आप। वह क्या करती, वह क्या करती, कुछ भी उसके बस में नहीं था। उसका जीवन सिर्फ घर तक सीमित था और उसका सफर सीमित था। इस घर से उस घर तक, डोली से अर्थी तक। वह भारतीय संस्कार में पली बढ़ी एक आम भारतीय लड़की थी, विशुद्ध भारतीय, विशुद्ध भारतीय। देखा आपने, उन्होंने आम भारतीय लड़की का एक संस्कार खींचा है, एक उसका चित्र उकेरा है कि डोली से अर्थी तक वह भारतीय संस्कार में पली बढ़ी एक आम भारतीय लड़की। भारतीय लड़की एक बार जिस घर में डोली में जाती है, उसी घर से उसकी अर्थी उठती है। तो और देखें, एक और स्त्री के बारे में ही, स्त्री विमर्श से संबंधित ये बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और उन्होंने बहुत सुंदरता से स्त्री मन की गहरी संवेदनाओं को इन पंक्तियों में उकेरा है। कविता का शीर्षक है एक बार बस। इससे मैं चंद पंक्तियां सुना रहा हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ, कोई आईना नहीं। मैं एक स्त्री हूँ, कोई आईना नहीं कि मुझ में देखकर तुम अपनी छवि निहारोगे, इतराओगे और पलट कर चल लोगे। हिम्मत है तो देखो मेरी रूह के आर पार, हिम्मत है तो देखो मेरी रूह के आर पार। गुजरो मेरे अंतर्मन से भी कभी, गुजरो मेरे अंतर्मन से भी कभी। हर स्त्री की लालसा होती है कि पुरुष उसके अंतर्मन से गुजरे, ना सिर्फ जिस्म तक रहे बल्कि उसकी रूह से गुजरे। तो दोस्तों, ये इतनी खूबसूरत कविताएं। और अब मैं आपको एक और कविता जो है उसकी कुछ पंक्तियां आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो सोशल मीडिया को लेकर आपने चंद पंक्तियां लिखी हैं, एक कविता लिखी है और उसका शीर्षक है सोशल मीडिया का असर। तो इसमें से मैं चंद पंक्तियां आपको सुना रहा हूँ। हाँ, और हाँ, मैंने हम सबकी पिक पर सेफ गार्ड भी लगा दिया है ताकि किसी की नज़र ना लगे, और अपनी ज़िंदगी के फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन यानी ईश्वर से प्रार्थना कर दी है कि हमारे इस ग्रुप को हर बला से बचाए रखें, कोई हमारे इस ग्रुप को हैक ना कर पाए। बाकी फिर कभी, अभी एक वेबिनार में जाना है, बाय बाय। तो दोस्तों, आप जो है तंज भी करती हैं तो इतनी कोमलता से करती हैं, इतने उनके शब्द इतने कोमल होते हैं कि तंज में भी कि जो है वो पाठक को जो है झकझोर देते हैं, उसकी आत्मा को जो है झकझोर देते हैं अंदर तक। तो आपने देखा कि उनकी जो भाषा है बहुत ही सहज और सरल भाषा है, कहीं भी कोई ऐसे क्लिष्ट शब्द वगैरह कहीं कुछ नहीं है, और बहुत सुंदरता से संप्रेषणता जो है उनकी कविताओं में जो एकदम से जो पठनीयता भी है और संप्रेषणता भी है। ये एक कविता उनकी जो है वो जो सरहद पर डटे हैं उन सिपाहियों के नाम है, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं सरहद पर खड़े होकर। तो ये देखें, इसमें से चंद पंक्तियां बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। आप देखें कि वो जो सरहद पर डटे हैं हमारे लिए ही खड़े हैं, वो जो सरहद पर डटे हैं हमारे लिए ही खड़े हैं। हाथों में हैं जिनके बंदूकें और सर गर्व से तने हैं। धड़कते हैं दिल उनके भी सीनों में, जो नहीं जा पाते घर महीनों में। राह तकती हैं उनकी बूढ़ी आंखें, राह तकती हैं उनकी बूढ़ी आंखें। इंतजार में अटकी हैं जिनकी सांसें। तस्वीरों में देखकर बाप को बड़े होते हैं जिनके बच्चे, वो जो सरहद पर डटे हैं। तो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि तस्वीरों में देखकर बाप को बड़े होते हैं जिनके बच्चे। तो उनकी कुर्बानियों को कौन भूल सकता है, और हमें जो है उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कवित्री समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को देखती है और उसका असर उस पर पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं उनके बारे में वो जो कुरीतियां हैं, जो विकृतियां हैं, वो उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं आ जाती हैं। और प्रेम पर उनकी ये नहीं मालूम कविता से चंद पंक्तियां देखें कि नहीं मालूम क्या है प्यार की परिभाषा, कि नहीं मालूम क्या है प्यार की परिभाषा, और प्यार का व्याकरण क्या है। यह भी नहीं जानती मैं कब हो गया प्यार तुमसे,
और कैसे, क्यों, यह भी नहीं जानती हूँ, ना जानना चाहती हूँ, ना उलझना चाहती हूँ शब्दों और व्याकरण के तिलस्म में, क्योंकि प्यार इन सब से परे है। कवित्री कुछ भी नहीं जानना समझना चाहती, वो सिर्फ प्यार को महसूस करना चाहती है। और प्यार अपने आप में, प्रेम जो है सिर्फ महसूस करने की वस्तु होती है। तो उन्होंने बहुत सही इस कविता में प्रेम की अ, प्रेम के भाव को उकेरा। और एक कविता उनकी कविता के बारे में है कि कविता कैसी होनी चाहिए, कविता कैसी होती है। तो शीर्षक का इस कविता का शीर्षक है हे कविता, और वो संबोधित कर रही है कविता को। हे कविता, अब तुम ही बताओ कैसे करूं परिभाषित तुमको। हे कविता, अब तुम ही बताओ कैसे करूं परिभाषित तुमको। तुम कभी लयबद्ध हो एक नृत्यांगना की तरह, तो कभी मुक्त छंद सी चंचल नदी की मानिंद, तो कभी गजल की बहरों में बंधी अरकान और मीटर के तिलस्म में फंसी जैसे कोई स्त्री। कविता को उन्होंने उसकी जो उसका जो बंधन है गजल का, उसको स्त्री से उन्होंने जो है उसकी तुलना कर दी है। और ये कितना सुंदर उन्होंने कविता के विभिन्न रूपों को उकेरा है इस कविता में। तो इसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, मैं आपसे बस दो तीन और जो मैंने पूरी पुस्तक को बड़ा बड़े मनोयोग से, और जो जो मुझे चीज़ें बहुत अच्छी लगी वो मैं आपके साथ, जो कविताएं मुझे बहुत जिन्होंने मेरे मन को छुआ, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और आपको बता रहा हूँ कि नारी के बारे में कवित्री का क्या विचार है, एक औरत के बारे में वो क्या सोचती है। ये कविता शीर्षक है इसका दर्जी। इसमें से ये चंद पंक्तियां देखें आप कि एक औरत क्या करती है कि सौहार्द की सुई से सीकर रिश्तों को, सौहार्द की सुई से सीकर रिश्तों को मजबूत धागों से जोड़ने का हुनर रखती है। और जिस घर में ऐसी औरतें होती हैं, वो घर हमेशा घर रहते हैं, वो घर हमेशा घर रहते हैं। तो एक देखा आपने कि औरत जो है जोड़ने का काम करती है, वो तोड़ने का काम नहीं करती। इस बात को उन्होंने अपनी कविता में उकेरा। और दोस्तों, उनकी बहुत ही सुंदर कविता, अंतिम कविता जो है, एक जो प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। इसको देखें आप, बहुत छोटी सी कविता है। इस कविता को मैं पूरा पढ़ रहा हूँ आपके लिए कि रात आसमान में देखा, कि रात आसमान में देखा तारे बड़े स्वच्छ नजर आए। रात आसमान में देखा तारे बड़े स्वच्छ नजर आए। पूछा कहाँ घूम आए। वे बोले धरती पर जिन्हें पानी नहीं मिलता, उनके आंसुओं में हम नहाए। धरती पर जिन्हें पानी नहीं मिलता, उनके आंसुओं में हम नहाए। देखिए कितनी अछूती कल्पना कवित्री ने इस कविता में करी है। उन तारों को, वो ऐसे प्यासे तारे जो कि अ, उन उनके आंसुओं में भीगे, जो पानी के लिए तरस रहे हैं धरती पर। तो इस कविता इसीलिए मैं आपसे ये कविताएं साझा करी हैं, कुछ अंश इसके साझा करे हैं कि क्यों ना आप इस पुस्तक को पढ़ें। और इस पुस्तक के वो कहाँ से मिलेगी, ये तो आप प्रकाशक से संपर्क कर सकते हैं, या कवित्री से भी संपर्क कर सकते हैं, या ये जो वीडियो है इसमें भी आप अपनी जो अगर कुछ अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं, और कोई आपका प्रश्न है तो वो भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तेरी छाँव और एक टुकड़ा धूप का काव्य संग्रह का परिचय, समीक्षा ऐसे नहीं कहूँगा, सिर्फ परिचय है, पुस्तक परिचय। और इसकी कवित्री नमिता राकेश जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ये पुस्तक अभी उन्होंने मुझे डाक द्वारा प्रेषित करी थी, तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना इसकी कविताएं आप सभी के साथ साझा करी जाए, पुस्तक परिचय आपके साथ साझा किया जाए। तो सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपको ये परिचय पसंद आया होगा, परिचय पुस्तक। तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले पुस्तक परिचय में या अगले वीडियो में किसी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।